हेलो बच्चों लोग, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी क्वेश्चंस जो 2024 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, बिना कोई फालतू बकवास के। चलिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको छोड़ते हैं और सीधा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। 35 क्वेश्चन बनाने हैं, 70 हैं क्वेश्चन, अब 35 क्वेश्चन आपको इसमें से अटेंड करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन इनिशियन कोडोन। इनमें से कौन सा परम कूट है। तो इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही बताना है। तो इसमें से सही हो जाएगा AUG और GUG, यानी ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर, यानी पक्षियों तथा तितलियों का डैना है, क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला है एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजेनल ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स या एस्टाविस्टिक ऑर्गन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर कहता है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट अकर बाय मीन्स, किसके द्वारा अकर होता है। तो हम लोग जानते हैं ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, RNAi इज़ यूज टू कंट्रोल पेट्स इन विच प्लांट। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोपी। ठीक है बच्चों लोग, ये सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ यूज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो किसके पास होती है क्षमता, निम्नलिखित मतलब जल धारण क्षमता निम्नलिखित में किसके गुण है। तो हम लोग जानते हैं सॉइल, यानी मिट्टी का गुण है, तो ये सॉइल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस स्टिकी एंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेडिक सेल आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रोजेंस। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हैप्लॉइड क्रोमोसोम इज फाउंड इन। हैप्लॉइड आगुणित गुणसूत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो गैमेट में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछने वाला सवाल है, इसका चांस ज़्यादा है, ये तो आएगा ही। विच क्राई जीन्स इन द फ्लोइंग प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोरेर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा क्राई IAB। याद रखिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस पर फोकस ज़्यादा रहे कि आपको एग्ज़ाम में तक याद रहे। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर आपको याद रहे, कि क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर को पकड़ें, फालतू ऑप्शन पर आपका ध्यान नहीं जाए, डायरेक्ट आंसर पर आपका ध्यान जाए। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूँ, और से समय कम है इसीलिए। ठीक है, आगे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। चलिए, ईस्ट इन द मेन सोर्स ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नांकित में से ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है। तो ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो डबल जो फर्टिलाइजेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, तो एंजियोस्पर्म का है, तो सी हो जाएगा इसका। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, थैलेमस इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द विच फ्रूट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B दोनों, बोथ A एंड C।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन जिंजर बाय मीन्स, तो ये राइजोम से होता है, राइजोम हो गया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज एक्चुअली, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म इन व्हाट वे, तो इसका हो जाएगा इन शॉर्ट सेगमेंट एंड डिसकंटिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या होगा। इसका होगा LNG20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए चांद से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज एक्जेनिक कल्चर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्चर ऑफ टिश्यू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच अमंग द फ्लोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, तो मतलब निम्नलिखित में कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है, तो परजीवी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कसकुटा, इसका सही आंसर होगा, एग्जाम्पल है उसकी। देखते हैं 19 नंबर का। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर टाइगर, याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो टाइगर डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म प्रोसेसेस, तो हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसके अंदर एंजाइम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। मेडुला ऑब्लिगेंटा डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एंडोडर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 में कह रहा है चीज़ एंड योगार्ट आर प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोसीजर, तो ये किससे होता है, देखिए इसका सही आंसर ये होगा। इससे बहुत सा आदमी इसमें लगा देता है ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा पाश्चुराइजेशन। ठीक है, यानी पाश्चुरीकरण। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किसका होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नेंडरटल मैन। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सुंदरबन इज अ फेमस फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, टीक फॉरेस्ट। ठीक, 25 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। द पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसका हो जाएगा 3n, 3n होता है, याद रखिएगा। आविदिज पौधों में भूपोष के गुणसूत्रों की सूत्र गुणता स्तर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है मियोसिस अकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग, किसमें मियोसिस क्रिया होती है, तो मेगा स्पोर में होती है, याद रखिए मेगा स्पोर इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच फीमेल एनिमल शो ऊट्रस साइकिल, ऊट्रस साइकिल, तो ये किस में होता है, तो कॉ में होता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और फिर 28 नंबर को, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में दाद की बीमारी का रोगजनक है, कौन है दाद बीमारी का रोगजनक, तो इसका हो जाएगा वायरस। ठीक है,